इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसलिए उसे बदला जा रहा है, ऐसा कहना है हमारी सरकार का। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या अंग्रेजों का दिया हुआ है। क्रिकेट नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, आज से इसे हिंदी में गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता कहा जाएगा। गोदी मीडिया का एक चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसको भी बदला जाए। एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों का है, वो भी बदला जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। स्कूल कॉलेज सिस्टम अंग्रेजों का है, उसे गुरुकुल में बदला जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आधार कार्ड पर है, नोट पर है, क्या आप फिर से नोट और आधार कार्ड लेकर लाइनों में लगा जाएगा। और हाँ, पैंट और शर्ट भी अंग्रेजों ने दिए हैं, उसे निकाल कर अब धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, तब हमारा देश तरक्की करेगा। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ तो दोस्तों, किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। हमें कितना बुरा लगता है अगर कोई हमारा नाम भूल जाए, हमें कितना अच्छा लगता है कि सिर्फ एक बार की मुलाकात के बाद कोई हमारा नाम याद रख ले, हमें कितना गुस्सा आता है कि अगर कोई हमारा नाम बिगाड़ कर हमें बुलाए। तो ये तो इंसान की बात है। सोचिए जरा, अगर एक देश का नाम बदलकर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, उसे उस नाम से पुकारा जाने लगे जिसका उसकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, उससे भी बड़ी बदनसीबी उस देश को आजाद हुए 75 साल बीत जाएं और उसके हुक्मरानों को कभी ये बात बुरी ही न लगे, उन्हें ये कभी ख्याल ही ना आए कि इस गलती को ठीक करना चाहिए। मगर आखिरकार वो लम्हा आने वाला है जब इस गलती को शायद ठीक कर दिया जाए। जी, Bharat means Bharatha. Bhava means sensation, out of which comes emotion. Ra means raga, or the tune. The tune is not yours. The existence has already set the tune. Now you have to just find the rhythm, which is the thala. If you find the right rhythm, you are a fantastic human being. If you miss the rhythm, you're crushed by the process of life. So we called this nation Bharatha. सैकड़ों सालों तक इस देश की पहचान भारत नाम से ही रही। इसके बाद मध्य युग में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए और उन लोगों ने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, तो वो लोग स अक्षर का उच्चारण ह बोलकर करते थे। इस तरह सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। इसी से देश का नाम हिंदुस्तान हो गया और बाद में हिंदू शब्द की वजह से इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और उसी इंडस वैली से देश का नाम इंडिया कर दिया। वैसे भी उनको भारत या हिंदुस्तान कहना मुश्किल लगता था, तो उन्होंने देश को इंडिया कहा। अब सवाल यह है कि जब देश पर बाहरी लोगों का कब्जा था और उन्होंने अपनी सहूलियत, अपने कंफर्ट के बेस पर देश का नाम बदला, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई देश दूसरे देश या कल्चर पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है। ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। मगर जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जिस दिन यह देश आजाद हुआ उसी दिन देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था। मगर बजाय उस गलती को ठीक करने के हमने इस इंडिया नाम को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर चिपका लिया। तो ये कि एक बार जब हमने इंडिया नाम एक्सेप्ट कर लिया तो हमें इस नाम से कोई चिढ़ भी नहीं थी। लेकिन यह भी सच है कि जब एक देश के तौर पर ओलंपिक या कोई दूसरा खेल खेलने हम जाते हैं और दूसरे हमें इंडिया के नाम से बुलाते हैं, तो क्या वो इंडिया हमारी पहचान है? आखिर हमने ये क्यों कबूल कर लिया कि हमारी क्रिकेट टीम का नाम इंडिया हो, हमारा रिजर्व बैंक इंडिया होगा, दूसरे देशों में हमारी पहचान भारत नहीं इंडिया के तौर पर होगी? आखिर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज भी उसे गुलाम बनाने वालों का दिया नाम ढो रहा है? बताइए, कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम का उसके कल्चर से कोई लेना देना नहीं है? ये समझ से परे है कि जिस देश के संगीत से लेकर नृत्य कलाओं में शास्त्रीयता है, जिसके खान पान की भी अपनी देसी पहचान है, वो एक कंट्री के तौर पर इतने सालों से उधार का नाम ढो रहा था। को उसकी पहचान दिलाने के नाम पर उसे उसका असली नाम क्यों नहीं दिया जा सकता? सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने इस खबर के फौरन बाद भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया। गावस्कर साहब ने भी देश का नाम भारत करने को सही बताया। वीरू भाई ने तो यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत किया जाए।